हेलो एवरीवन, वी टू डिस्कस अबाउट दैट आरआरबी स्टैटिक्स जीके पढ़ रहे हैं हम। आरआरबी एंड ये दोनों ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल। यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल। इस सूची में भारत के कुल 42 धरोहर स्थल शामिल हैं। जैसे चौथे सांस्कृतिक सास प्राकृतिक एवं एक मिश्रित धरोहर स्थल है। सांस्कृतिक आगरा का किला उत्तर प्रदेश में 1983 में बना था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983 में। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा 1984 में। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु 1984 में। गोवा के चर्च और कन्वेंट एवं गोवा 1986 में। खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश 1986 में। हम्पी में यूनेस्को का समूह कर्नाटक 1986 में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में। पट्टाकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987 में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में। ग्रेट एवं लिविंग चोल टेम्पल्स तमिलनाडु 1987 में। सांची में बुद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में 1993 में। भारत का पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश 1999 2005 में। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिषद बिहार में है 2002 में। भीमबेटका के रो शेल्टर्स मध्य प्रदेश 2003 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व के विक्टोरिया टर्मिनस महाराष्ट्र 2004 में। पंचानेट नीर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात 2004 में। लाल किला परिसर कहाँ पे? दिल्ली में 2007 में बनाई। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है 2011 में। राजस्थान के पहाड़ी किले हैं राजस्थान 2013 में। रानी की बावड़ी पाटन है गुजरात 2014 में है। नालंदा पुरातत्व स्थल बिहार में 2016 में है। ले एवं कोर्बूसियर का स्थापत्य कार्य कहाँ पे है? चंडीगढ़ 2016 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में है 2017 में। मुंबई के विक्टोरियन एवं मुंबई गोरिथ एंड आर्ट्स एवं डेको इन्वेशंस इंसेवल्स 2018 में है। जयपुर शहर राजस्थान में है 2019 में बना था। काकतीय एवं रुद्रेश्वर एवं तेलंगाना 2011 में। धोलावीरा एक हड़प्पा शहर है गुजरात 2021 में बना था। शांति निकेतन पंडित पश्चिम बंगाल में है 2023 में बना था। होयसल के पवित्र मंदिर समूह है कर्नाटक 2023 में। प्राकृतिक कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में होता है 1985 में बना था। मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस वन्यजीव अभयारण्य होता है असम में 1985 में बना था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान होता है राजस्थान में 1985 में बना था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है 1988-2005 में। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र कर्नाटक केरल व तमिलनाडु 2012 में। ग्रेट एवं हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश 2014 में मिश्रित। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है 2016 में। यूनेस्को की अमूर्त एवं तथा प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें कुटियाट्टम एवं संस्कृत एवं नाट्य कला 2008 में है। वैदिक मनोच्चारण की परंपरा है 2008 में। रामलीला एवं रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में है। रमन्नम भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच 2009 में है। छऊ नृत्य 2010 में किया था। कालबेलिया राजस्थान का लोकप्रिय एवं लोकगीत एवं नृत्य है। मुडियट्टू केरल का अनुष्ठित थिएटर्स एवं नृत्य नाटक है 2010 में बना था। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार एवं ट्रांस हिमालयी एवं लद्दाख क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर में पवित्र बुद्ध ग्रंथों का पाठ है 2012 में बना था। संकीर्तन एवं मणिपुर का अनुष्ठान गायन होता है। ढोल वादन एवं नृत्य 2013 में होता है। पंजाब के जंडियाला एवं गुरु के ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे का बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्पकला कहाँ पे है? 2014 में है। नवरोध 2016 में। योग 2016 में। कुंभ मेला 2017 में। कलकत्ता का दुर्गा पूजा 2021 में होता है। गुजरात का गरबा 2023 में।
राष्ट्रीय प्रतीक एवं उसके संबंधित तथ्य होते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति होती है। राष्ट्रीय गान होता है जनगण मन होता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है। राष्ट्रीय पशु होता है बांध होता है। राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर संवत पर आधारित होता है। राष्ट्रीय पुष्प होता है कमल होता है। राष्ट्रीय फल आम होता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन होती है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होता है। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित तथ्य। राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में 3 एवं क्षैतिज एवं पत्तियां हैं और ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। केसरिया रंग सबसे ऊपर है जो कि देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद एवं पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग सबसे नीचे है जो देश के विकास एवं भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। इसमें 24 तिलियां होती हैं और इसका प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन संप्रतीक और नाम एवं अनुचित प्रयोग का निवारण होता है। अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 में प्रभावी है। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है और राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को 24 एवं जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा उसके हिंदी एवं संस्करण को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग 52 सेकंड का समय निर्धारित है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली एवं उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था और गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है और मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं और जो कि एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं और उसके नीचे घंटे के आकार के कदम के ऊपर एक चित्र एवं बल्लरी में एक हाथी एवं चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा एक सांड और तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं और उसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। देवनागरिक लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते राष्ट्रीय एवं प्रतीक का हिस्सा है। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर एवं पावो क्रिकेट्स भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु बांध एवं पैंथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 एवं प्रजातियों में भारतीय प्रजाति एवं रॉयल एवं बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर्स शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। 365 दिनों का एक एवं सामान्य वर्ष होता है और इसे ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। प्रथम चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और लीप एवं वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। मुद्रा चिन्ह भारतीय रुपये का चिन्ह एवं भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2011 को अपनाया गया था। यह प्रतीक देवनागरिक लिपि में आर और रोमन अक्षर में आर का मिश्रण है। यह प्रतीक उदयपुर कुमार द्वारा संकलित है। भारत की पारंपरिक वेशभूषा है। अरुणाचल प्रदेश की वेशभूषा क्या है? कोट है। पुरुष की क्या है? कोट है। शॉल है। लुंगी होट और महिलाओं की स्कर्ट दुपट्टा कमरबंद पेटियाँ। असम की धोती गमछा एवं कुर्ता पायजामा और महिलाओं की मेखला चादर साड़ियाँ रिहा। आंध्र प्रदेश की धोती चूड़ीदार कुर्ता और महिलाओं की साड़ी मंगलगिरी साड़ी धर्मबड़ साड़ी बंदर बेकटगिरी साड़ी सलवार कमीज़। उत्तर प्रदेश की धोती कुर्ती लुंगी कुर्ता पजामा आदि। ये उड़ीसा की है धोती और साड़ी। ये इधर की है यही है कल्चर। भारतीय लोक कला बिहू गीत असम में होता है। कोली भटियाली
पोवाड़ा एवं लावड़ी महाराष्ट्र में होता है, और पंडवानी छत्तीसगढ़ में होता है, बाउल्स कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, भवगीत कर्नाटक में। इसके अलावा कुम्मी, पातू एवं नाथुपुरा एवं बादलगल, अम्मान वारी एवं बिल्लुपत्तू तमिलनाडु में है, चेलियांग नागालैंड में है, पेनिहारी बीज, लोटिया, पंखीड़ा, मांड राजस्थान में है, होरी, आल्हा, रसिया, कजरी उत्तर प्रदेश में, मांडो, दुलपत ये गोवा में है। बहुत सारे भारत के प्रमुख लोक चित्रकला, मधुबनी बिहार मिथिला में है, बरली चित्रकला महाराष्ट्र में है, पिथौरा चित्रकला उत्तरी एवं गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में है, पट्टचित्र सोरा उड़ीसा में है, पटुआ पश्चिम बंगाल में है, कटीघाट पश्चिम बंगाल है, गोंड मध्य प्रदेश में है, चित्रकला फंड एवं किबाड़ राजस्थान में है, पेटकार पटिया चित्रकला झारखंड में है, कलमकारी आंध्र प्रदेश में है, थांका एवं थांगला सिक्किम हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में है, मंजूषा बिहार भागलपुर में है, चेरियाल स्क्रोल चित्रकला तेलंगाना में है, कोलम चित्रकला तमिलनाडु में। भारत की प्रमुख कढ़ाई लोक कलाएँ, फुलवारी पंजाब में है, सुजनी कहाँ पे बिहार में है, चिकनकारी चित्रकला लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, दरदोजी लखनऊ हैदराबाद भोपाल में है, कसूती कर्नाटक में है, कांथा पश्चिम बंगाल में, ओडिशा त्रिपुरा में है, और कसीदाकारी कश्मीर में। भारत के लोकगीत, असम का होता है बिहू, भोरताल, नागा, बांगुरुम्बा का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है? 2005 में। सूचना का अधिकार आर्टिकल्स 19A में होता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं नागेर एक्ट, इसको नागेर एक्ट भी बोला जाता है, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम भी है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेज एक्ट होता है इसको। भारत के 52वें एवं मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति एवं BR गवई। ये मुख्य BR गवई हैं। ये 53वें मुख्य न्यायाधीश है। सूर्यकांत 53वें हैं, हरियाणा से हैं, और इन्होंने क्या है 15 माह हो गए इनको न्यायाधीश होते हुए। और CJ एंड 33+ जजों की एक टीम रहती है, जिसमें 34 जज रहते हैं आर्टिकल 124 के अनुसार बाय पार्लियामेंट में। एंड कोलेजियम प्रणाली 1993 से लागू की गई थी। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित होता है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 63 वेज बी प्रेस से प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा, अनुच्छेद 143 में। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में है। अनुच्छेद 112 में है बजट के बारे में बताया गया है। प्रेस मतलब पद और निर्वाचन होगा। पद का व्याख्यान आर्टिकल 52 में किया गया था, निर्वाचन का आर्टिकल 55 में। गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर का पद के बारे में सृजन किया गया आर्टिकल 153 में, और नियुक्ति 155 में दी गई है। SC सुप्रीम कोर्ट, इसका प्रावधान किया है, और नियुक्ति आर्टिकल 124 में की गई है। वाइस प्रेसिडेंट का पद का आर्टिकल 163 में बताया गया, और निर्वाचन आर्टिकल 67 में किया गया है। हाई कोर्ट का प्रावधान आर्टिकल 214 में होता है। जजों की नियुक्ति आर्टिकल 217 में बताई गई है। UPSC SPSC में क्या है, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा होती अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 316 में। प्रावधान आर्टिकल 315 में किया गया। SPSC बाय गवर्नर के द्वारा होती है।
कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने और दंड का प्रविलंबन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 दी गई है। आर्टिकल्स 72 में क्या गया था? क्षमा का अधिकार होता है, पर्डन का, कमूट का, एविडेंस का, लघुकरण, एविडेंस का, ब्रेक का एंड रिपब्लिकेशन का, प्रतिलंबन का। और आर्टिकल्स 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स 63 में 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। आर्टिकल्स 75 में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में संघीय एवं शासन व्यवस्था स्थापित करना था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम। फर्स्ट बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया था। फर्स्ट बार इस रोलेक्ट एक्ट 1919 काला कानून बोला गया है इसको। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे इसमें। और भारत सरकार अधिनियम 1958 बेस which body serves and as the apex body aid and the district level in पंचायत राज, जिला पंचायत सर्व करेगी। एंड एलवी सिंधी कमेटी 1986 में हुई थी। नगर निगम के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को। एंड 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। एंड भाग 9 में आर्टिकल्स 43 से लेकर के आर्टिकल 43(0) में। पंचायती समिति ब्लॉक बोलते हैं, नगर ग्राम पंचायत को ग्राम बोलते हैं, जिला पंचायत जिला। पंचायतों में महिलाओं की न्यूनतम सीटें सुनिश्चित की गई हैं। कितनी की गई? 33%। फर्स्ट एवं राज्य जिसने कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, बिहार में महिला आरक्षण। लोकसभा राज्यसभा 33%। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 चाइल्ड लेबर से, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 चाइल्ड लेबर से संबंधित है। और अनुच्छेद 25, 28 धार्मिक स्वतंत्रता से, अनुच्छेद चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग। राज्यों के बीच राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए होते हैं? अनुसूची वेतन भत्ते, चौथी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, दल बदल का 10वीं अनुसूची में, और पहली अनुसूची में स्टेट और यूटीआई। विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के स्वरूप किस अनुसूची में दिए गए होते हैं? तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। प्रेस सरल तीनों से मिलकर बनती है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा विभिन्न निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया गया है? नीतियाँ बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना, आर्टिकल 74 में। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक निर्देशक सिद्धांत होता है? समान काम के लिए समान वेतन, आर्टिकल्स 39D में होता है। आर्टिकल्स 51 होता है भारत की विदेश नीति को बताता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान ज्ञानेश कुमार, प्रथम सुकुमार सेन एवं 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था इसका सुकुमार सेन एक्ट, आर्टिकल्स 324 में। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में कौन सा विशेष एवं प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है? SC/ST आरक्षण। लोकसभा 331 में बताइए, राज्यसभा 333 में बेल्स। लोकसभा और विधानसभा आंगल भारतीयों को मनोनयन किया गया था बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें आंगल भारतीयों को मनोनयन बाय गवर्नर के द्वारा। डिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन भारत में जिला एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं प्राधिकारी होता है? राज्य का राज्यपाल। आर्टिकल्स 233 में बताया गया बाय गवर्नर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत होता है? कौन होता है? बाल श्रम निषेध। कौन होता है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार, विधियों का समान संरक्षण होता है। बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24 में बताया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में। और जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में बताई गई है।
भारत में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्तियों के संबंध में केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे या आवश्यक एवं विशेषताओं को बंद या खत्म नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत होता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल्स 29 और 30 में संस्कृति और भाषा का अधिकार है। आर्टिकल्स 13 में सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। किसी भी कर्म को मानने, आचरण और प्रचार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार एवं आरटीआई के भाषण और अभिभाषण को स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार से जोड़ता है? अनुच्छेद 19A होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? विदेशी व्यापार संवर्धन करना। नगर पालिका अब भाग 18 दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से एवं संवैधानिक एवं अनुच्छेद आरटीआई सहित मौलिक एवं अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट अधिकार क्षेत्र सुरक्षित करते हैं? अनुच्छेद 32 और 226।